गुजरात में समुद्र के किनारे किनारे मेगा डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। सरकार बुलडोजर बड़े छोटे साधारण आलीशान घरों को तोड़ रही है। केवल तोड़ नहीं रही है, उन्हें मिट्टी में मिला रही है। इन इमारतों पर लोहे का पंजा लगाने से पहले पूरी की पूरी बस्तियों को मानव रहित कर दिया गया है। बहुत दिनों से सोशल मीडिया और दूसरे चैनल से खबर आ रही थी कि कृष्ण की द्वारका से हिंदू चले गए हैं। कृष्ण की द्वारका में मुस्लिम आकर बस गए हैं। सीमा से लगे समुद्री किनारों पर बहुत तेजी से बस्तियां बसाई जा रही हैं। समुद्री किनारों पर बस रही बस्तियों की खबर सरकार को भी मिली। उन्होंने जांच करवाई और जांच में यह पता चला कि इन बस्तियों और गुजरात में पकड़े जा रहे ड्रग्स के बीच कनेक्शन है। सरकार ने अपने खुफिया तंत्र को और मजबूत किया और सूचनाएं इसके बाद सामने आई। जब सूचनाएं पुख्ता हो गई तो सरकार ने रातों रात कृष्ण की द्वारका में बुलडोजर उतार दिए। पहले वो बुलडोजर कुछ और काम करते रहे, फिर हजारों पुलिस वाले आए और बुलडोजर असली काम पर लग गए। हल्ला मचा कि सरकार मुसलमानों को मिटा रही है। केस कोर्ट में गया। अदालत ने कहा कि सरकार सही है। हिंदू धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द राष्ट्रीय सुरक्षा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर समुद्र के तट पर अवैध कब्जा देश के लिए घातक है और इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिए आप। हिंदू आस्था में द्वापर युग कृष्ण का है। इस मान्यता के मुताबिक 5000 साल पहले गुजरात की द्वारका में कृष्ण का शासन था। यहां वो मथुरा से आए थे। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जरासंध नाम का राजा मथुरा पर बार बार हमला करता था। इस हिंसा से मथुरा की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने समुद्र के बीच बसी नगरी को अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहने लगे। भारत के नक्शे में यह है गुजरात। गुजरात के समुद्री किनारे से सटा यह है द्वारका। द्वारका 3 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा है मूल द्वारका। मान्यता है कि इसे श्री कृष्ण ने बसाया। यहाँ सुदामा रहते थे। दूसरा हिस्सा है गोमती द्वारका। यहाँ भगवान का मूल मंदिर है। जनश्रुति के मुताबिक यहाँ श्री कृष्ण का दरबार चलता था। तीसरा हिस्सा है बेट द्वारका। इसे असली द्वारका मानते हैं। यहाँ श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। बेट द्वारका का यह मंदिर कृष्ण का महल माना जाता है। यहाँ जो मूर्ति लगी है वो 5000 साल पुरानी मानी जाती है। मान्यता है कि इसे कृष्ण की पटरानी रुक्मणी ने स्थापित करवाया था। प्राचीन भारतीय संस्कृति की धरोहर को संजोने वाले प्रमुख प्राचीन शहरों में से एक है द्वारका। उतनी ही महत्वपूर्ण और ऐश्वर्यवान जितनी की मथुरा, वृंदावन, काशी, कन्नौज, अयोध्या, उज्जैन, पटना, जगन्नाथपुर, मदुरै, तंजावुर। हिंदू संस्कृति का केंद्र और धार्मिक नगरी है द्वारका। भारत पर विदेशी आक्रमण के पहले से ही यह शहर संपन्नता और संस्कृति में सम्माननीय रहा है। कृष्ण की वजह से धर्म का बड़ा केंद्र भी। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू ही रही, लेकिन पिछले 2 दशक में डेमोग्राफी चेंज हो गई है। जहाँ पहले 90% हिंदू थे, अब बेट द्वारका में 80% मुस्लिम हैं। लोगों का सवाल है कि बेट द्वारका में हिंदू अल्पसंख्यक कैसे हो गए? कृष्ण की राजधानी में मुस्लिम बहुसंख्यक कैसे हो गए? भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी 711 में आए, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान पर हमला किया था। उसके बाद 1001 एडी में टर्की महमूद ऑफ गजनी ने भारत पर हमला किया। वो मथुरा, कन्नौज और ग्वालियर तक पहुंच गया था। 1025 में गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। वो लुटेरा था और लूट कर चला गया। जिसके बाद करीब 800 सालों तक मुस्लिम शासक भारत में रहे, लेकिन कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि गुजरात के किसी भी हिस्से में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया हो। लेकिन आज़ादी के बाद
80 के दशक से लेकर के 21वीं सदी के बीच गुजरात के बेट द्वारका में ऐसा हो गया। गुजरात के बेट द्वारका में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। मंदिर की सेवा में कई पीढ़ियों से लगे पुजारी जो एक हद तक जनश्रुति का इतिहास बताते हैं, इस बदलाव की गवाही देते हैं। 20-25 साल के अंदर में ये जो कहीं पहले के जमाने के बाद में अभी की जो हम बात करें तो अभी के जो यहाँ की जो जनसंख्या है, जो 10,000 से कम जनसंख्या है, जिसके अंदर में 85% यहाँ मुस्लिम लोग हैं और 20% अपने हिंदू लोग हैं, उसके भीतर में ये जो मंदिर का जो परिसर है, भगवान द्वारकाधीश का जो ये निवास स्थान है, और इसके अगल बगल में जो है जो कई बांधकाम जो हुए हैं, वो हिसाब से यहाँ की जो हिंदू जनसंख्या है वो काफ़ी भयभीत थी। और अभी जो सरकार की ओर से जो यहाँ डिमोलेशन का जो कार्यवाही चल रही है, वो हिसाब से अभी हिंदुओं के अंदर में कुछ आनंद की लागनी फैली हुई है। इतना ही नहीं, द्वारका और आसपास में समुद्र के 42 टापू हैं। इनमें से 5 टापू पर अवैध कब्जा हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सभी क्षेत्रों में जो अवैध निर्माण किए हैं वो मात्र एक ही समुदाय से किए गए। 20 साल पहले ये नहीं था, लेकिन अभी पिछले मुझे लगता है 7-8 साल में ये गतिविधि काफी बढ़ गई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, द्वारका डिस्ट्रिक्ट में ये जो बेट द्वारका और आसपास का एरिया है, वहाँ होम डिपार्टमेंट को जो कुछ इनपुट्स मिले थे कि वहाँ कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधि भी हो रही है और कुछ एक कम्युनिटी का जमावड़ा जो है वो पिछले कुछ टाइम से ज्यादा बढ़ गया है। बेट द्वारका में मुस्लिम जनसंख्या का बदलाव बड़ी चर्चा है। यह केवल यहीं तक सीमित नहीं है। गुजरात की समुद्री सीमा से सटे इलाके में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि को गंभीरता से लिया गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। दरियाई अतिक्रमण एरिया में ड्रग्स का बिजनेस है। समुद्री किनारे का अतिक्रमण नेवी के लिए खतरा है। पाकिस्तान के करीब अवैध बस्तियों में गुनहगार पलते हैं। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। समुद्री तूफान के डेंजर जोन में आती है ये आबादी। सरकार के लिए अवध का मतलब है कि भी कोई भी गैरकानूनी तरह से आगे कुछ भी रख के पीछे गैरकानूनी करेगा तो वो भी नहीं चलाएंगे, ये क्लियर है। यही सबसे बड़ी वजह है। जो इंटेलिजेंस इनपुट ये थे कि इन दिसंबर 21 में यहाँ से ड्रग भी मिला और यहाँ के जो कनेक्शन और नेबर कंट्री के साथ देयर इज़ ए वेरी मच चांसेस ऑफ ड्रग्स भी आ सकता है, आर्म्स का भी हो सकता है। और यहाँ के जो लैंडिंग पॉइंट है कंपैरेटिवली शोर है, जो हमारा सीशोर है वो शैलो है और कोई भी ये मच्छी मारी बोट में यहाँ चीज़ें ट्रांसफ़र होने के चांसेस है। और रिमोट प्लेस पर विदाउट एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन ये चीज़ें चलानी वो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत बड़ा खतरा है। और पूरा इसे जांच करके ये देखा कि नहीं ये बात सही भी है और यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई भी हाल में होना नहीं चाहिए। ये जो पॉइंट है ये IMBL से 70 नॉटिकल माइल्स ही दूर है। यहाँ बैकग्राउंड में देखेंगे पूरा जो है कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया के हिसाब से ऐसा रहता है कि जो है यहाँ आसानी से लैंडिंग भी हो सकती है और लैंडिंग के माध्यम से कोई भी इलीगल आइटम्स का जो है स्मगलिंग हो सकती है। उसमें खास जो ड्रग्स की बात करें जो पिछले कुछ सालों में चल रहा है। और यही नहीं, एक 80s और 90s का टाइम था जब तो जो बैंड सब्सटेंसेस थे बहुत सारे थे जिन पे हाई कस्टम्स ड्यूटी थे, उसका स्मगलिंग तो बड़े लेवल पे होता ही था। तो उस हिसाब से ये बहुत ही एक सेंसिटिव है कोस्टल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। श्री कृष्ण की बेट द्वारका में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। समुद्र के किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर घर बने। इन घरों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले हैं जो ड्रग्स की तस्करी के आरोप में फंसे। इसी लिंक हालात को नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी सेंसिटिव बना दिया है। इसके अलावा मुस्लिम विरोधी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल होने वाले नैरेटिव के लिए भी यहाँ गुंजाइश देखी जा रही है। अतिक्रमण में केवल मुस्लिम जनसंख्या ही निशाने पर है, इस दावे को भी बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। आने वाले चुनाव और राजनीति के लिए जनसंख्या में बदलाव और उससे पैदा हुई समस्या को समझना जरूरी है। साथ ही इन सवालों का जवाब भी खोजना जरूरी है कि संवेदनशील स्थान पर अतिक्रमण करने वालों में मुस्लिम बहुसंख्यक क्यों हैं? अतिक्रमण करने वालों में ड्रग्स ट्रेड के आरोपी क्यों हैं? बेट द्वारका में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह क्या है? बेट द्वारका में हिंदू अल्पसंख्यक होने की वजह क्या है? गुनाह का धर्म होता है या नहीं?
जमीन पर कब्जा, गजवाए हिंद का प्लान है। संवेदनशील कोस्टल लाइन पर अवैध कब्जा, सुरक्षा के लिए क्या खतरा है? पहले बेट द्वारका में हिंदू ज्यादा थे, अब मुस्लिम ज्यादा हैं, जबकि इसी बेट द्वारका को हिंदुओं के आराध्य श्री कृष्ण की कर्मस्थली माना जाता है। लोगों के मन में सवाल है कि कृष्ण की कर्मभूमि में मुस्लिम बहुसंख्यक कैसे हो गए? क्या यह स्वाभाविक है या जमीन का कब्जा करके गजवाए हिंद बनने का प्लान है, या फिर देश की सुरक्षा के खिलाफ तैयार किया गया कोई प्लान है, या ये सब कुछ ड्रग्स माफिया का एक बड़ा नेटवर्क है, या फिर सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण है? सवाल बड़े हैं। हमारी कोशिश है कि सभी सवालों के जवाब खोजकर आपके सामने रखें। इसके लिए हमने गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीएम, एसपी, आईजी सबसे सीधे सवाल पूछे। बुलडोजर के पीछे वजह धार्मिक है या फिर सुरक्षा कारण, यह भी हमने जानने की कोशिश की। और हमने ये भी समझने की कोशिश की है कि समुद्र के किनारे इतनी बड़ी संख्या में एक धर्म विशेष के लोगों की ही बस्ती क्यों बनी हुई है। हिंदू धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द जनसंख्या में हुए बदलाव के पीछे आखिर वजह क्या है? हिंदू कम क्यों हो रहे हैं? उस टापू में मुस्लिम आबादी क्यों बढ़ रही है? केवल मस्जिद पर क्यों चल रहा है बुलडोजर? केवल मजार पर क्यों चल रहा है बुलडोजर? केवल मुस्लिम के घरों पर क्यों झपटा है पीला पंजा? शिव मंदिर को क्यों छुआ नहीं गया? डेमोलिशन के बाद हरसिद्धि माता मंदिर पर सीएम क्यों आए? मैसेज में तो क्लियर है कि भाई गुजरात में कोई भी अवैध तरीके से बांधकाम हो या कोई भी प्रवृत्ति अवैध तरीके से होगी वो नहीं चलाएंगे हम। उसकी ये कार्रवाई और ये कोस्टल एरिया जिस तरह से अब मेरे पास है गुजरात में, वो सारा कोस्टल एरिया कहीं पर भी कोई भी अवैध कार्य यहाँ से ना हो। सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से ही ये बात है कि भाई दोनों तरफ से इलीगली यहाँ भी हो सकता है और इंटरनेशनली भी कोई भी अवैध यहाँ न हो, कोई भी गतिविधि न हो गैरकायदेसर। इसके लिए ये सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू और अवैध के हिसाब से, दोनों के हिसाब से ये काम करते हैं। मैसेज क्लियर है, सिक्योरिटी की वजह से बुलडोजर उतारा गया। बुलडोजर एक एक करके कृष्ण की नगरी देवभूमि द्वारका के बेट द्वारिका, हर्षद गांधी, नवाग्रा, भोगाट में उतारा गया। समुद्र के किनारे हिंदू धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया। केवल 3 जगहों में कितना अतिक्रमण तोड़ा गया, इसके आंकड़े आपको समुद्री सीमा पर हो रहे अतिक्रमण के विकट रूप का दर्शन करवाएंगे। 6 महीने में 4 जगह पर 17.75 लाख वर्ग फीट जमीन से 1372 लाख की संपत्ति अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। इसमें 43 धार्मिक निर्माण, 164 कॉमर्शियल निर्माण, 575 मकान, 782 कुल ढांचे ध्वस्त किए गए। गुजरात समुद्र के तट से जुड़ा हुआ राज्य है। 1600 किलोमीटर लंबी समुद्र की तट गुजरात के सौराष्ट्र से लेके मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात तक जुड़ी हुई है। पिछले कई समय से आपने देखा होगा, बेट द्वारका हो, नवाद्रा हो, हरसिद्धि माता के मंदिर के पास का जो क्षेत्र है, ये अलग अलग क्षेत्र के पास से कहीं ना कहीं ड्रग्स बरामद हुआ है, कहीं ना कहीं और भी
सरकारी जमीनों पे अवैध निर्माण के कार्य पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से जो चल रहे थे, उसको गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने ये निर्देश दिए। वहीं बिहार में हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और इस वक्त नवादा में रैली में हैं। थोड़ी देर में शाह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस समय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रैली को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे नवादा लिए चलते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में हुआ, आज मैं एक बार जयकारा लगाना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें और तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसा ताली बजा करके जो अमित भाई को लगे कि नवादा के जाबाजों ने भारत के सांस्कृतिक उत्थान के लिए आपका स्वागत किया है। मैं आज के अवसर पर इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। वक्ता की अगले कड़ी में हम अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को आमंत्रित करते हैं कि अपने आशीर्वचन हम सभी को दें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ लोकसभा प्रवास के कार्यक्रम में इस देश के यशस्वी और लौह पुरुष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का मैं नवादा के आदरणीय बिहार केसरी आदरणीय श्री बाबू के जन्म स्थान पर आदरणीय अमित शाह जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।